दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन, मुंह के छालों के एक्सपर्ट। अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट जब भी आता है बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस करवा लाता है मुंह के छालों के लिए, चाहे वो छाला सिंपल है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसमें जनरली लीवर के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप और ख़ासकर जो अब नई चीज़ ऐड हो रही है वो है पेट की एंडोस्कोपी, गले की एंडोस्कोपी, नाक की एंडोस्कोपी। जैसा कि मैं हर बार डिस्कस करता हूँ, जहाँ बीमारी कारण भी वहीं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मुंह के छालों के लिए मुंह के फिजिशियन को मिलिए, जो ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, माउथ अल्सर स्पेशलिस्ट हैं, जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो आप इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं, और एट द एंड मैंने ये पाया कि इतनी सारी एंडोस्कोपी में कुछ भी नहीं निकलता अनटिल अनलेस आपका ओरल फिजिशियन या इस छालों के स्पेशलिस्ट आपको एडवाइस ना करें, तब तक प्लीज़ आप किसी प्रकार की फालतू की इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं। इससे होता कुछ नहीं है, आपको रिलीफ मिलता नहीं है। आप कारण ढूंढते रहते हैं, कारण के ढूंढने के चक्कर में आप लाखों रुपए की इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, जबकि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत इस पे चित्तार्थ हो जाती है। तो जब भी आपको मुंह में छाले हों, आप अपने ओरल फिजिशियन को दिखाइए, जो रेलेवेंट फाइंडिंग्स हैं, जो रेलेवेंट उनका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट दें। कोशिश कीजिए कि पहले तो सही क्लिनिकल डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। हो क्या रहा है, पेशेंट डायग्नोसिस पे या हमारी बातों पे विश्वास करने की बजाय इन्वेस्टिगेशन के लिए दबाव बनाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है। और एंडोस्कोपी, जिसकी मैं जनरली रिकमेंडेशन नहीं देता, और मैं ये मानता हूँ कि छालों का कारण मुंह के अंदर ही होता है, तो उसमें जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है डॉक्टर का, ओरल फिजिशियन का, वो आई थिंक सबसे टॉप पे होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की नीड के हिसाब से आपको मतलब करवानी है। सिर्फ ये कि हमें कारण बताइए, क्यों हुआ, हमें क्यों हुआ, इन बातों के पीछे मत भागिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है वो छालों को ठीक करने का होना चाहिए। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ओरल फिजिशियन अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस और डायग्नोसिस से, अगर डायग्नोसिस सही है तो वो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। क्योंकि आप इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कुछ भी नहीं आता। मैंने देखा है रिपोर्ट्स बस भरी हुई हैं, हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा है। अल्टीमेटली हमें जो ट्रीटमेंट है वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे देना पड़ता है। और लास्ट में एक लाइन हर जगह लिखी होती है कि काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। जब ये बात लिखी हुई है तो आप कृपया अपना डायग्नोसिस, अपना ट्रीटमेंट अपने ओरल फिजिशियन पे छोड़िए और ठीक हो जाइए। क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हों, ताकि हमें भी कुछ रिकमेंडेशन पेशेंट्स की रेफरेंस आप लोगों से मिले। बिकॉज हर पेशेंट हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है, वो ठीक होगा तो वो लोगों को बताएगा। होता क्या है कि जब आप इतने चक्करों में पड़ जाते हो, आपका फेथ हमारे पे ना होके इन्वेस्टिगेशन पे आ जाता है, और इन्वेस्टिगेशन में आता कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि मुझे तो है, कुछ है भी सही और कुछ नहीं भी है, तो आप इस कंफ्यूजन में लाइफ काट रहे होते हो। लोग 50-50 साल ऐसे निकाल देते हैं कि यार छाले ठीक नहीं होते। सब कुछ ठीक होता है। होता कब है, आपको आपके डॉक्टर पे विश्वास हो, आप सही डॉक्टर से मिलें और फिजिशियन से मिलें, और क्लिनिकल जो है डायग्नोसिस को इम्पोर्टेंस दें, ना कि इन्वेस्टिगेटिव डायग्नोसिस को। तो ध्यान रखिए, आगे से बिना बात की एंडोस्कोपी, बिना बात के टेस्ट ना करवाएं। कुछ भी अगर हमें लगेगा नीडफुल होगा तो हम आपका इन्वेस्टिगेशन वैसे ही लिख देंगे। बट प्राइमरीली जो हमारी जो अप्रोच है वो थेरेप्यूटिक है। हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे पेशेंट के छाले ठीक करते हैं, और हमें भी कृपया आप प्रेशराइज मत कीजिए कि सर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए। हमें तो एक ही टारगेट है कि हमने आपको कम से कम समय में, कम से कम दवाइयों में ठीक करना है। तो ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों का ज़्यादा रोल नहीं है। क्योंकि रोल किस चीज़ का है, क्लिनिकल डायग्नोसिस का। रोल किस चीज़ का है, लोकल फैक्टर्स का। मुंह के अंदर जो है जितने भी लोकल फैक्टर्स हैं, वो सबसे जो है कॉमन कारण है मुंह के अंदर छाले होने का। थैंक यू।